हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। रीट के एग्जाम देने जा रहे होंगे, 27-28 तारीख को रीट के एग्जाम है और उसको लेकर के कुछ गाइडलाइन को लेकर के आपके मन में यदि कोई शंका या संशय है तो उन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कितने समय पहले पहुंचना है और क्या क्या चीजें आपको साथ लेकर के जाने वाले हैं, और खास करके ड्रेस कोड को लेकर के। तो उन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में होने वाले हैं। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, आप सोच रहे हो सर हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में कहाँ देखा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ थी। तो भैया आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उस एडमिट कार्ड के अंदर ऊपर तो डिटेल थी, आपका नाम, आपके रोल नंबर की बात करें, आपकी फोटो थी, आपका सेंटर था, उसके बाद में नीचे आपके लिखा हुआ था कि परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। और ये जो महत्वपूर्ण निर्देश है इन सबको आपको फॉलो करना है, इनके अकॉर्डिंग जाना है। अदरवाइज वहाँ पर रीट के एग्जाम के समय आपके सामने कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जैसे इसके अंदर कुछ कहा गया था, पहला तो यहाँ पे कहा था कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ अपना प्रवेश पत्र लेकर के जाना है। इसके अलावा नीला या काल पारदर्शी बाल पॉइंट लेके जाना, मतलब पेन ऐसा हो जो ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा नहीं कि बिना ट्रांसपेरेंट हो, वो आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ कोई मान्य युक्त फोटो, मूल पहचान पत्र जैसे आईडी, आधार कार्ड वगैरह, ये आपको लेके जाना है। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, निर्वाचन प्रमाण पत्र वो आपके यहाँ से ले सकते हो। मैं शव प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य, इसका मतलब है आप अपने साथ एक आईडी लेके जाना और उस आईडी की एक फोटो कॉपी भी साथ लेकर के जाना। तो अपने यहाँ पर प्रवेश पत्र होगा, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट आपका पेन होगा, इसके साथ आपकी आईडी होगी और उसके साथ एक फोटो कॉपी है वो भी आपके साथ हो। इसके अलावा अन्य कोई सामग्री आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है, घड़ी इत्यादि किसी भी प्रकार का आभूषण, यहाँ पर क्या कहा गया, मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, घड़ी भी नहीं चलेगी। किसी भी प्रकार का कोई आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। यदि आप लेकर के आते हो तो उसको परीक्षा कक्ष के बाहर जमा कराना होगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसके साथ यदि हम बात करें, तीसरा यहाँ पे लिखा था कि परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फ्री स्कैनिंग आदि समय से की जा सके। समय से पहुंच जाना, पुलिस के द्वारा जो आपकी स्कैनिंग की जाएगी, आपके चेक किया जाएगा कि भाई आप लोग कुछ अपने साथ ऐसी कोई चीज लेके नहीं जा रहे जिससे परीक्षा की गोपनीयता के ऊपर सवाल उठे, वो हो सकती है। परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य, 1 घंटे पहले प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में 9 बजे और दोपहर की पारी में 2 बजे के बाद, प्रातः की पारी में 9 बजे और दोपहर की पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको समय से पहले पहुंचना होगा। सुबह की पारी में 9 बजे के बाद और दोपहर की पारी में 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इससे पहले पहुंच जाना ताकि एंट्री के समय कोई समस्या आपके सामने न आए। उसके बाद में परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थितियों में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक यहाँ पर कहा गया था, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति, मतलब ऑफिस कॉपी पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करें। सब प्रमाणित प्रचार पत्र की प्रति नत्थी करके दें, अर्थात आपके पास अपनी आईडी की फोटो कॉपी लेके जाना है। उस फोटो कॉपी के ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा आपका जो परमिशन लेटर है उसमें एक ऑफिस कॉपी होगी, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे और आपकी आईडी और वो ऑफिस कॉपी आपको वहां पे जमा करवानी होगी। तो अपनी आईडी की कॉपी लेकर के जाना, भूल मत जाना कि आईडी लेके चले जाओ, नहीं, आईडी की फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जानी। इसके अलावा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी, वो आपको वहां पर जो विक्षक होगा उसी को दिया जाएगा। आप सिर्फ ओएमआर की ओएमआर की जो कॉपी आती है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ से 2 बड़ी चीजें थी, एक तो यहाँ पे था कि आपको आईडी लेके जानी है, उसकी कॉपी लेके जानी है, आईडी और उसकी कॉपी लेकर के जानी है, अपना आईडी कार्ड लेके जाना है। किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको लेकर के नहीं जाना। बाकी चीजें तो वहां अंदर की बातें थी। इसके अलावा एक चीज और है कि परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गरम जर्सी, मतलब शर्ट पहन के जा सकते हो, टी शर्ट पहन के जा सकते हो, कुर्ता पहन के जा सकते हो, कुर्ती पहन सकते हो, बिना जेब वाली गरम जर्सी। आप जर्सी भी पहन के जा सकते हो बशर्ते उसके जेब नहीं होनी चाहिए। स्वेटर भी पहन के जा सकते हो जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों। बटन जो है सामान्य, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी, इसके जो बटन है ये नॉर्मल बटन है, इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, बड़े बटन वाले आप स्वेटर या शर्ट या टी शर्ट कुछ भी नहीं पहन सकता। सोचो कि मैं सिर्फ टी शर्ट पहन के जाऊँ, उसका स्वेटर बटन बड़े हैं तो भी आपके दिक्कत हो सकती है। मतलब बड़े बटन का कुछ भी नहीं पहन के जाना, छोटे बटन होने चाहिए। पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमत होगा। पैरों के अंदर आप स्लीपर पहन के जा सकते हो, पतले सोल के चप्पल पहन के जा सकते हो। आपके जूते वगैरह ना, ये आपके यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। यहाँ पर पैरों में पतले सोल की चप्पल और सैंडल है, जूतों का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब पतले सोल की चप्पल या स्लीपर आप पहन के जा सकते हो, जूते आपके अलाउ नहीं है। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चैन, बटन इत्यादि का उपयोग अनुमत नहीं होगा। और वेशभूषा के अंदर आपके मेटल का कोई भी बटन या चैन वगैरह अलाउ नहीं है। ये
आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा आज के एक न्यूज़पेपर में ही छपा था कि भाई रीट की परीक्षा के लिए ड्रेस कोड क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया, एक तो कहा गया था कि आपकी इस रीट के एग्जाम के लिए 5 दिन की फ्री कर दी गई है रोडवेज सेवा। रीट के आज जिस दिन आपके एग्जाम है 2 दिन उससे पहले और 2 दिन उसके बाद में, और रीट वाले दिन भी। इसके अलावा पुरुषों के ड्रेस कोड की बात करें तो आप साधारण कुर्ता पहन सकते हो, आधी या पूरी बाजू की शर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, सामान्य पैंट पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो, चप्पल और सैंडल पहन सकते हो, जूते न पहने। इसके अलावा इनकी जो आपने कहा ना कि शर्ट पहन सकते हो, कुर्ता पहनोगे, शर्ट पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे या सामान्य पैंट पहनोगे, इनकी जो चप्पल है ना, इनके बटन बड़े नहीं हो और इनके बटन जो है वो इलेक्ट्रिक मेटल सॉरी धातु के नहीं होने चाहिए। बड़े बटन नहीं हो, धातु के मेटल नहीं हो, इन चीजों को ध्यान रखना, स्क्रीनिंग में समस्या आती है। इसके अलावा महिलाएं जो है सलवार सूट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, अपने कुर्ता पहन सकते हैं, हवाई चप्पल पहन सकते, स्लीपर पहन सकती हैं। ये गहने, चूड़ियां, कंगन इत्यादि ये नहीं पहने, बड़े बड़े बटन इनके भी ना हो, मेटल का कोई सामान इनके साथ नहीं हो। इसके अलावा आपको कुछ भी और लेकर के नहीं जाना। तो अपने ID कार्ड लेकर जाना है, उसकी एक फोटो कॉपी लेकर के जाना है, सिंपल से ड्रेस कोड आपको पहन के जाना है। बड़े सोल मोटे सोल की चप्पल नहीं पहने, जूते नहीं पहने, बड़े बटन नहीं हो, इलेक्ट्रिक जो धातु के मेटल के कोई बटन ना हो, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोबारा से आप सभी को इस रीट के एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, इस महाशिवरात्रि की दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।